राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों तक जंग जीती है वही सूर्य बन के निकलता है। विद दिस लाइन आई वेलकम यू ऑल ऑन माई ब्यूटीफुल द चैनल। सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी छत के ऊपर आई हूँ। मैं इससे पहले लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन सडनली लाइट जाने की वजह से वो स्ट्रीम वहीं पे स्टॉप हो गई। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा छत के ऊपर घूम के आते हैं। उसके बाद लाइट आ गई थी तो मैं नीचे आ गई थी। 6 बजे लाइट आ गई थी लमसम। उसके बाद मैंने बायो किया क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो कि लाइट जाने की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो मैंने उसको किया, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बहुत इतू सा था, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया और मैंने कुछ कमेंट्स के आंसर दिए जो कि मैंने नहीं दिए थे। तो फिर मैंने क्यों इसलिए नहीं दी थी ना, लेट हो गया था मुझे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सबके रिप्लाई दिए। फिर ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा सा अनार का जूस पिया क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि इसको पूरा पी लेना, वरना फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैंने इसको हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा करके इसको पिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। फिर इसको पीने के बाद मैंने खाए 2 चिप्स खाए, समझ रहे हो। मतलब मैं 10 घंटे से पढ़ाई करके ना पागल हो चुकी थी। तो मैंने अपने लाइव में सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न करूँगी क्योंकि मेरा रिवीज़न बाकी था। तो मैंने सोचा कि रिवीज़न ही करूँगी। और तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे पास कौन सी बायो की बुक है, तो मेरे पास ये पुरानी बायो की बुक है और इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि मुझे पुरानी वाली बुक मिल गई। क्योंकि आजकल जल्दी से पुरानी वाली बायो किसी को मिल ही नहीं रही है, पर पता नहीं कैसे उन्होंने, मतलब मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और मुझे वो पुरानी वाली दे के गए। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। फिर मैंने एनसीईआरटी पंच बुक से फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थोड़े बहुत, जितने मुझसे हो सकते थे। क्योंकि मैं अभी तक सोई नहीं हूँ यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, करने तो करना है, मतलब कुछ भी हो जाए यार, तुमको अपने माइंड को इतना बता के रखना है कि तुमको करना है तो करना है। तुम्हारी हालत क्या हो रही है उससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जितने भी मुझसे हो सकते थे। और एक बात और, कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि एनसीईआरटी पंच और मॉड्यूल्स में से क्या अच्छा है, तो देखो यार दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। ज़्यादा बुक के पीछे हाय हाय मत करो। जो तुम्हारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पर ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो और अभी नोट्स पर भी फोकस करो, डीपीपी सॉल्व करो। इतना इनफ है नीट के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है देन तुम किसी रेफरेंस बुक की तरफ झाँको, अभी मत झाँको। ये मैंने 11th में सारी गलतियाँ कर रखी थी। मैंने एनसीईआरटी पंच ले लिया था, मॉड्यूल्स ले लिए थे। मैं सही बताऊँ तो 11th की मॉड्यूल्स मैंने 11th में बहुत कम छुई थी, मतलब बहुत कम सॉल्व किया था। और बायो की मैंने पूरी की थी, ऑर्गेनिक की मैंने की थी, इनऑर्गेनिक की मैंने की थी, फिज़िक्स की तो मैंने बहुत ही नहीं छुई थी सही बताऊँ तो। और यही गलती मुझे आज तक खलती है, इसलिए कह रही हूँ ताकि थोड़ा खुद को भी ध्यान दो भी और समझो खुद को, देन आगे सोचना कुछ, ठीक है, कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़िज़िक्स कर ली है कंप्लीट। और अभी मुझे नींद बहुत आ रही है, लेकिन अभी भी मुझे ना 1-2 चीज़ और करनी है क्योंकि मैं चाहती कर लूँ तो थोड़ा मतलब सिर मेरा हल्का हल्का हो जाए। तो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ काइनामेटिक्स की डीपीपीज़ करने, क्योंकि मैंने मतलब अभी बेसिक मैथ्स की डीपीपीज़ कर ली थी दोनों, और अब मेरी काइनामेटिक्स की डीपीपीज़ बची थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना काइनामेटिक्स की डीपीपीज़ की जाए। लेकिन यहाँ जो डीपीपीज़ थे ना उस पर सोल्यूशन लिखे हुए थे तो मुझे गुस्सा आई, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, करना तो मुझे ही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई ना, कि काइनामेटिक्स की डीपीपीज़ सॉल्व कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। तो फिर मैंने यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको कर लिया जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जूलॉजी का मुझे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर का रिवीजन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ा मैंने इसको और मुझे मौत आ रही थी सही में इसको पढ़ने में। तो इसलिए मैंने नोट्स खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ताकि मुझे कोई एडिशनल पॉइंट पता चले तो उसको मैं बाद में अपनी एनसीईआरटी बुक में लिख लूँगी। और इसको करते करते मेरी बैकबोन की जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा जाके अपने कूलर के सामने सो जाऊँगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी बेकार है ना कि मैंने मतलब जैसे सोने की तरफ कदम बढ़ाया मैंने, वैसे ही मेरे यहाँ मेहमान आ गए सामने से और उनके बच्चे आ गए। वो दीदी 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 करते करते उन्होंने पूरी मतलब मेरी नींद उड़ा दी। फिर जब वो लोग गए, और मतलब वो लोग जल्दी चले गए थे, तो जब वो लोग गए उसके बाद मैंने नहाया धोया, उसके बाद फिर मैं सो गई। और फिर मैं उठी वो 4 बजे करीब। तो मैंने 1 घंटे थोड़ा इधर उधर टहला, ताकि मैं तुरंत उठ के थोड़ी ना लाइव आ जाऊँगी यार, तो इसलिए मैं 1 घंटे
टहला था थोड़ा सा, उसके बाद मैंने लाइव आ गई थी मैं 5 बजे लमसम। तो यार मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ही जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हाँ, लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सच में दिल से सॉरी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं, मेरे मुँह में जो आता है वो निकल जाता है। सो आई एम रियली सॉरी अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।